अगर शकीला की बातों ने उमर के दिल में चंदा के लिए मेरे पैदा हुए शक को खत्म कर दिया तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इससे पहले कि उमर शकीला की बातों में आकर चंदा की तरफ वापस लौट आए, मुझे कुछ तो करना होगा, मगर क्या करूं? आज ये तस्वीरें चंदा और उमर की मोहब्बत के ताबूत पर आखिरी कील बनकर लगेगी। बड़ी आई बहन की मोहब्बत में मसीहा बनने चली थी, अब सारी मसीहाई रेत की तरह बिखर जाएगी। लेकिन अब मुझे फौरन से पहले चंदा और छोटे की शादी करवानी होगी, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। उमर, ऐसा क्या हो गया कि चीजें तोड़ रहे हो तुम? उमर, इसे क्या हो गया? उज़मा, कहाँ जा रही हो? कोर्ट जा रही हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। उमर की परेशानी देख के तो सब कुछ भूल ही गई। इतना परेशान है कि कुछ सुझाई नहीं देता मुझे। वो ऐसे ना अम्मी कि आपको सिर्फ उमर की फिक्र रहती है। इस घर में कुछ जिए या मरे, आपको इससे कुछ नहीं और कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो, तुम्हारे बड़े होने के नाते तुम्हें अहमियत देती हूँ। दरअसल उमर की हालत ऐसी है कि किसी को दिखाई नहीं देती सिवाय मेरे। माँ जो हुई उसकी मैं। तो ठीक है अम्मी, आप अपनी माँ होने का फर्ज निभा। मैं पहले भी अकेली जा रही थी ना, अब भी अकेली चली जाऊंगी। तुझको महसूस करती है। मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या होती है, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ खो सा जाता हूँ। दिल करता तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी पिक्चर्स बना रहा हूँ। वो किस लिए? अरे अम्मी को तुम्हारे घर पे भेजना है रिश्ते के लिए, उन्हें पिक्चर्स तो दिखानी होंगी। देखो अमर, इफ़ी के पास मेरी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उनमें से कोई सी भी दिखा देना। क्यों? अगर मेरे मोबाइल में तुम्हारी पिक्चर्स होंगी तुम्हें एतराज होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सपोज मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुम्हारी पिक्चर देख लिया करूँगा। हाँ, मैं तुम्हें अपनी पिक्चर भी सेंड करता हूँ, क्या पता तुम्हें मेरी याद आ जाए। तुम भी ना। ये देखो कैसी पिक्चर आई।
नहीं जीना मैंने यार बिना, यही है बस मेरा गुनाह। ओ रब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा क्या है गुनाह। बड़ा मान होंदा है सजे नादा, ना होवे ते बंदा टूट जांदा, ना होवे ते बंदा टूट जांदा। देखिए, मेरा आप दोनों को यही मशवरा है कि आप एक बार फिर सोच लें। हो सकता है कि आपकी सोच बदल जाए। सोच ऐसे ही नहीं बदला करती जज साहब, उसके लिए रवैये बदलना पड़ते हैं। जैसा मैं तो कई मर्तबा कोशिश कर चुका हूँ, बल्कि अब भी रिकंसिलिएशन के लिए तैयार हूँ, मगर मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस इंसान पर भरोसा नहीं है। बहरहाल मैं आप दोनों को रिकंसाइल करने के लिए 3 माह की मोहलत देता हूँ। इस दौरान आपने सुलह कर ली तो ठीक, वरना मैं फिर इस केस का फैसला सुना दूंगा। थैंक यू जज साहब। उस्मा, उस्मा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं बात सुनो। मेरा हाथ छोड़ो हसन। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी उस्मा। मैं अब भी तुम्हारा शौहर हूँ, अभी खुला नहीं हुई। तुम कानूनी तौर पर अभी मेरी बीवी ही हो। कानूनी तौर पर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सुनने की पाबंद नहीं हूँ मैं। देखो उस्मा, इस तरह गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, इस मसले को सुलझा सकते हैं। अगर तुम मेरी बात सुन लो तो देखो, तुम जैसा कहोगी मैं करने को तैयार हूं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम ये क्यों कह रहे हो, क्योंकि तलाक लेने के बाद तुम्हें वो घर छोड़ना पड़ेगा जो तुम मेरे नाम कर चुके हो। क्या तुम ऐसा समझती हो कि मैं तुमसे अपना घर बचाने के लिए ये सब कुछ करूंगा? हाँ बिल्कुल, इसलिए कह रहे हो तुम? बिल्कुल नहीं, मैं हमारा घर बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा और तुम्हारा घर, जिसमें हम जिंदगी के इतने बरस एक साथ गुजार चुके हैं, जहां हमने इतनी बारिशें, इतने मौसम एक साथ देखे हैं, जहां हमारी खुशियां गम साझे थे। वो घर तो कब का टूट चुका हसन। जो हसन मेरा था वो सिर्फ मेरा था, वो दूसरी औरतों को नहीं देखता था, उसे मेरे सिवा कोई और नजर नहीं आता था। लेकिन अब जो हसन मेरे सामने खड़ा है, वो लड़कियों से माशिकी करता है, जिसे लड़कियां किताबों में फूल रख के भेजती हैं, आई लव यू कहती हैं। मैं ऐसे शख्स को अपना नहीं मानती हसन। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस्मा। ये सब झूठ है, गलत फहमी है, एक ऐसी गलत फहमी जिसे सच मानकर तुम मेरे साथ अपने आप को भी सजा देने की कोशिश कर रही हो। तुम तो यही कहोगे, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूं और मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूं। चंदा कौन है? अम्मी, छोटा है, मेरा मतलब सलमान। सलमान? हाँ, मैंने इसका नाम सलमान रखा है। तुम अंदर आ जाओ।
एक इसकी वजह से इसकी जिंदगी जहन्नुम बनती जा रही है। हर दूसरे दिन लेकर बैठ जाती है इसको। अम्मी, अगर इस मुश्किल वक्त में वो इसकी वजह से खुशी के कुछ लम्हे गुजार लेती है तो उसमें क्या हर्ज है। आप अल्लाह पे भरोसा रखें। हसन अंकल ने तसल्ली दी है ना कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देंगे। अल्लाह के बाद एक उसी की तसल्ली पर तो बैठी हूँ। अच्छा, तो आज भी अपने उस्ताद से झूठ बोल के आए हो यहाँ पे? नहीं, आज तो एक जगह मैं काम से आया था, वापसी में आ गया आपके पास। ये क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ भी नहीं चंदा बाजी। देखो, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कुछ भी नहीं, सच में। ठीक है, अगर नहीं बताओगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। ये लाल रंग की चूड़ियां किसके लिए हैं? बोलो बोलो। वो आपके लिए। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आपको पसंद आई? बहुत पसंद आए। तो आप पहनकर दिखाएं। नहीं, अभी नहीं, बाद में पहन लूंगी। इसका मतलब आपको ये पसंद नहीं आई? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम कहते हो तो उसे पहन के दिखा देती हूँ। पकड़ो ये। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बल्कि आपकी कलाई पे तो और भी अच्छी लग रही है। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेके आती हूँ। ठीक है, बैठो। अम्मी, क्या बात है, आप इतनी क्यों परेशान बैठी हैं? मैं उज़्मा की वजह से परेशान हूँ। उमर की वजह से मैंने उसे बहुत नज़रअंदाज किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नजरअंदाज कैसा अम्मी? जब उन्होंने आपकी हर बात सुनने से इनकार कर दिया तो आप उनके लिए क्या कर सकती हैं? आप ही कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने कितनी कोशिश की, अब आप खुद को इसमें कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं? तुम कुछ भी कहो, मगर मैं उज़्मा की वजह से बड़ी परेशान हूँ। उज़्मा, क्या बना बेटा केस का? जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। और अम्मी, मेरे लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप ही? ये आप अम्मी से किस तरह बात कर रही हैं? वो सुबह से आपके लिए कितनी परेशान थी और आप है कि उन्हें बातें सुना रही हैं? मैं बातें सुना रही हूँ? हकीकत बता रही हूँ मैं। इस घर में किसी को मेरी कोई परेशानी नहीं है। और एक छोटा सा काम कहा था कि वकील करवा दो। ना ही उमर ने मदद की और ना ही आपने। और अब तुम मुझे बातें सुना रही हो कि अम्मी मेरे लिए परेशान थी। और तुम सब लोगों की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं खुद ही कर लूंगी जो मुझे करना होगा। क्या करूं मैं इस लड़की का? वे छोटे, जी उस्ताद। वो होटल वाले काम का क्या हुआ? उसके पैसे दे मुझे। वो उस्ताद। अब ऐसे क्या देख रहा है? पैसे निकालना।
1200 रुपए। बाकी क्या है? उस्ताद वो अबे क्या बोबो लगा रखा है, सही से बता। 1500 रुपए का काम था ना पूरे? उस्ताद वो गिर गए। गिर गए? 300 रुपए गिर गए तुझसे? गिर गए या तूने जाके बिरयानी और बन कबाब खा लिए? सही सही बता वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। बोल। उस्ताद सच में कुछ भी नहीं खाया, कसम ले लो। तू नहीं मानेगा ना ऐसे। तेरी 2 नंबरियां ना बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं तेरी 2 नंबरियां। 2 नंबरियां बढ़ती जा रही है तेरी, हैं? जब मैंने जाने का फैसला कर ही लिया तो फिर किस चीज का इंतजार है? क्यों मैं अब तक यहाँ रुका हूं? क्या अब भी मैं किसी मुआवजे के इंतजार में हूं कि जिसके जरिए मैंने चंदा के बारे में जो सुना, जो देखा, सब झूठ हो जाए, सब गलत साबित हो जाए और मुझे फिर से वही चंदा दिखाई देने लगे। मगर ये मेरी खुशफहमी हो सकती है, हकीकत नहीं। मुझे अब इस फरेब, इस झूठ से निकल आना चाहिए। जो कुछ मैंने आज देखा है, इसके बाद से तो चंदा के बारे में सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लखा होंदे ने धोखे विच प्यार दे असी जाइए ते केड़े थां जाइए। तेरी 2 नंबरियां ना बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं तेरी 2 नंबरियां। 2 नंबरियां बढ़ती जा रही है तेरी, हैं? शर्म नहीं आती तुझे? है इसलिए तेरा मैं ख्याल करता हूं। ये लाल रंग की चूड़ियाँ किसके लिए हैं? आपको पसंद आई? बहुत पसंद आए। तो आप पहनकर दिखाएं।